हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिशिंग क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल चेंज। इसमें कौन सा फिज़िकल चेंज नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, melting of ice to give water, dissolution of salt in water and combustion of liquefied petroleum gas। तो फिज़िकल चेंज नहीं है, तो फिज़िकल चेंज नहीं है दैट मीन्स ये केमिकल चेंज होना चाहिए। तो केमिकल चेंज इसमें से कौन सा होगा? इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में तो हम स्टेट चेंज हो रहा है, ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ रहा है। सेकंड में ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहा है। थर्ड में है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। एंड फोर्थ में है एलपीजी गैस का जब हम लोग कंबजन करते हैं, तो एलपीजी गैस का जब कंबजन करते हैं तो इससे वो ऑक्सीडाइज होता है एंड इससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में है, इस रिएक्शन में गिवन रिएक्शन में पूछा जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस रिएक्शन में दिया गया है रिएक्शन अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक में ऑक्सीजन ऐड होता है या दूसरे के साथ रिमूव होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को हम लोग के टर्म्स में रिडॉक्स रिएक्शन को दिखा सकते हैं। तो यहाँ अमोनिया के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये बना लेता है एनो, दैट मीन्स यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो अमोनिया से एनो में कन्वर्जन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रहा है। सेकेंड और है ये कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के एनो बनाता है। तो इसमें ऑप्शन 2 and 3 दैट मीन्स कम्बिनेशन रिडॉक्स दोनों राइट है। तो हम लोगों का बी ऑप्शन राइट होगा। 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? तो इसमें देखिए, इसमें Fe का दिया है वाटर के साथ रिएक्शन करने पे वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है एंड हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है, मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4, दैट मीन्स मेटल, आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस, नहीं, वाटर रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि रिड्यूस होने का मतलब है, रिड्यूस होने का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना। अच्छा हाँ, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन सही भी 2 भी सही है। 3, जब कोई रिड्यूस होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं। तो ऑक्सीजन यहाँ वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी कोई रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन सही आया 3 में? 1, 2 एंड 4। तो 1, 2, 4 में हम लोग का ऑप्शन सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट या लाइट इमिट होते हैं, बाहर निकलते रिलीज़ होते हैं। तो अगर क्विक लाइम का हम बुक में पढ़े होंगे, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इस प्रोसेस में काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज़ होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वो भी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो 4 का आंसर है ए। 5 नंबर क्वेश्चन में 3 बीकर जिसको लेबल किया गया है ABC ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 3 बीकर में हम लोग हमने अलग अलग 3 बीकर में 25 ml वाटर दिए। एक में NaOH है, बी में एनहाइड्रस का कॉपर सल्फेट है एंड सी में NaCl है। इन तीनों बीकर को जब हम लोग देखते हैं थोड़ा देर बाद, तो इसमें बीकर ए और बी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जबकि बीकर सी का टेम्परेचर
होता है उसके सॉल्यूशन का फॉल्स होता है, फॉल होता है, दैट मीन्स कि वो ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो ज़रूर उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। एंड जो हम लोगों का जिसमें रिलीज़ हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर वन राइट है, ए एंड बी एक्सोथर्मिक है एंड सी एंडोथर्मिक है। तो 1 एंड 3rd आंसर होगा। तो 1 एंड 3rd आंसर होगा। एंडोथर्मिक है, 1 एंड 4 आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही है। 6 नंबर में है डाइल्यूट सल्फर ऑक्साइड सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली added to the beaker containing acidified potassium permanganate। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग फेरस सल्फेट को मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तो लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट का लाइट कलर का पर्पल सॉल्यूशन जो होता है वो फेड होने लगता है और वो लाइट पर्पल धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फेरस सल्फेट क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि दो ग्रुप होंगे। जब भी दो ग्रुप होंगे जैसे कि Na2SO4 BaCl2, इसमें दो ग्रुप हैं Na और SO4 BaNCl, दो ग्रुप हैं तभी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, दैट मीन्स आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम लोग बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं तो वो सनलाइट में ग्रे कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो करके ये क्या बना लेता है? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड राइट है। एंड ग्रे कलर होने का तो यही रीज़न है। एंड ऐसे डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस भी होता है, क्लोरीन गैस भी निकलता है सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोज होने से। तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका 1 एंड 3rd दोनों सही है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. This process is called slacking of lime. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाता है वाटर में टू फॉर्म लाइम वाटर। तो इसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्लैकिंग ऑफ लाइम CaO अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था। क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट करता है। तो इसका मतलब स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या है? वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन द 7 एंड लेस देन द 7। तो क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो वो बनाता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से क्या होगा? तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व करने पे इसका आई थिंक इसमें हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना वो उसके हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होते हैं, इसलिए इसमें ये बेसिक हो जाएगा। तो ये pH इसका मोर देन 7 होगा, तो 3 होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक है 2 एंड 3rd, दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर में, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। इसमें बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट ये दो ग्रुप है। इसमें बेरियम में भी बेरियम एंड क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट में भी अमोनियम एंड सल्फेट है। तो ये हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें बोला है करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डबल डिकम्पोजिशन होगा। तो इसका ऑप्शन 4 होगा।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन बाय।